नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्पार्स कैलकुलेशन सीरीज के वीडियो में। तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है अपने अपने परिवार में। तो चलिए आज हम फिर से सीखने वाले हैं जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था उसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फास्ट कैलकुलेशन सीरीज का ये हमारा सेकंड वीडियो होगा जिसमें हम आज बेसिकली सीखने वाले हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम लोग स्क्वायर वैल्यूज कैसे निकालते हैं, जिसमें अलग अलग मेथड से मैंने आपको स्क्वायर वैल्यूज निकालना सिखाया था। आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे बहुत आराम से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आप चुटकियों में 3 से 4 सेकंड में देख करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत एक से एक टेक्निक बताऊंगा आप सभी को आज और बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। और ये वीडियो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए, ठीक हमारे पिछले वीडियो की तरह। ओके, ये सारे वीडियोस आपकी कैलकुलेशन को बहुत बूस्ट अप करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके, सो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप प्रोसेस लिख सकते हो। मैंने पूरा स्टेप लिख दिया है यहाँ पे, बाकी इसको मैं बताऊंगा अभी डिक्टेट करके कि हमें कैसे आगे सॉल्व करना है। हमें सपोज 3136 नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे उसका मैंने पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। हम लोग 3 स्टेप में इस प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे डिक्टेट कर दूंगा एक बार कि हम लोग कैसे करेंगे। सी, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3136 का, और ये करने के लिए हम लोग 3 स्टेप में काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोग एट फर्स्ट यहाँ पे यूनिट डिजिट एक बार कैलकुलेट करेंगे। तो आइए एक बार इसको हम लोग हटा के यूनिट डिजिट्स यहाँ पे लिखते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले आप सभी को नंबर्स के स्क्वायर वैल्यूज के यूनिट डिजिट पता होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, नीचे बोर्ड पे कट जा रहा होगा शायद, इसे हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। चलिए, तो ये हमारे वैल्यूज है। हमें स्क्वायर वैल्यूज को चेक करना है कि इनके स्क्वायर वैल्यूज क्या होते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ओके, हमें पता है ये सारे स्क्वायर वैल्यूज होते हैं। ओके, सो नाउ अब आप लोग सभी ध्यान से देखेंगे कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर हम बात करें यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई प्लेस का अंक। अगर हमने नंबर लिखा 512, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस कौन सा है, यहाँ पे यूनिट प्लेस ये पहला वाला प्लेस है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में यूडी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यूडी का मतलब क्या होगा, यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा, यहाँ पे 2 हो गया। अगर मैंने कोई नंबर लिखा सपोज 54, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस का डिजिट कौन सा है, यूनिट प्लेस पे हमारा 4 है, तो यूडी कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, एंड सो ऑन। तो यूडी का मतलब यूनिट डिजिट इकाई प्लेस का अंक होगा, इकाई प्लेस का वैल्यू होगा, यूनिट प्लेस का डिजिट होगा। तो यहाँ पे हमने जितने भी स्क्वायर वैल्यूज लिखा है आप लोग देख करके बताइए कि यहाँ पे अगर किसी भी नंबर के एंड में 1 आ रहा है, किसी भी नंबर के एंड में 1 आ रहा है, तो वो नंबर किस किस का स्क्वायर हो सकता है। देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 9 का भी स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 9 के स्क्वायर के एंड में भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसका मतलब किसी भी नंबर के एंड में अगर 1 आता है, सो दैट नंबर कैन बी द स्क्वायर ऑफ 1। 1 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, वो तो छोड़ ही दो, आप इग्नोर करके चल सकते हो। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी नंबर के एंड में अगर 1 आता है यूनिट प्लेस पे, सो दैट नंबर कैन बी अ स्क्वायर ऑफ 1। 1 तो इग्नोर करके चल सकते हैं, और अ स्क्वायर ऑफ 9, डेफिनेटली अ स्क्वायर ऑफ 9। तो किसी भी नंबर के एंड में अगर 1 आता है, सो वो नंबर किसका स्क्वायर हो सकता है, 9 का स्क्वायर हो सकता है बेसिकली। ओके, चलिए उसी प्रकार आगे देखते हैं। अगर किसी भी नंबर के एंड में 4 आता है,
किसी भी नंबर के एंड में 4 आता है तो बताओ वो नंबर किसका स्क्वायर हो जाएगा, वो नंबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और किसी भी नंबर के एंड में 4 है क्या, बिल्कुल है। 8 का स्क्वायर 64 होता है और उसका भी यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। सो दैट मींस किसी भी नंबर के एंड में अगर 4 आता है सो वो नंबर कैन बी अ स्क्वायर ऑफ 2 और अ स्क्वायर ऑफ 8। वो नंबर 2 का स्क्वायर हो सकता है या 8 का स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, किसी भी नंबर के, मैं सिर्फ यूनिट प्लेस के डिजिट की बात कर रहा हूं, बाकी नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी भी नंबर का यूडी 4 है तो इसका मतलब वो नंबर कैन बी द स्क्वायर ऑफ 2 और कैन बी द स्क्वायर ऑफ 8। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। किसी भी नंबर के एंड में अगर 9 आए, किसी भी नंबर के एंड में अगर यूडी 9 आए सो दैट नंबर कैन बी अ स्क्वायर ऑफ 3 और कैन बी अ स्क्वायर ऑफ 7 आल्सो, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 का यूनिट प्लेस कितना है, 9 है। सो अगेन किसी भी नंबर के एंड में अगर यूनिट प्लेस पे 9 है सो दैट नंबर कैन बी अ स्क्वायर ऑफ 3 और कैन बी अ स्क्वायर ऑफ 7। ओके, यहां तक समझ आ रहा है सभी को। चलिए उसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे। किसी भी नंबर के एंड में अगर 6 आए, किसी भी नंबर के एंड में अगर 6 आए सो दैट नंबर कैन बी अ स्क्वायर ऑफ 4 और कैन बी अ स्क्वायर ऑफ 6। ठीक है, अगर एंड में 6 आएगा तो कैन बी अ स्क्वायर ऑफ 4 और कैन बी अ स्क्वायर ऑफ 6। चलिए, और किसी भी नंबर के एंड में अगर 5 है, किसी भी नंबर के एंड में अगर 5 है तो यहाँ पे दैट नंबर विल डेफिनेटली स्क्वायर ऑफ 5। किसी भी नंबर के एंड में अगर 5 है सो दैट नंबर, उसका जो भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, डेफिनेटली 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज समझने को मिले। और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड में अगर 0 है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड में अगर 0 है तो यहाँ पे दैट नंबर विल बी डेफिनेटली अ स्क्वायर ऑफ 10। तो हमें क्या समझ में आया, हमें इन प्रॉपर्टीज को देख करके क्या समझ में आया, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा आप सभी को। ध्यान से देखेंगे सब लोग। यहाँ पे आपने जितने भी टर्म सीखा, किसी भी नंबर के एंड में, ध्यान से देखेंगे, किसी भी नंबर के एंड में अगर 1 आ रहा है सो दैट नंबर विल बी अ स्क्वायर ऑफ 1 और स्क्वायर ऑफ 9। मतलब वो जिस नंबर का स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। ओके, क्लियर। किसी भी नंबर के एंड में अगर 4 आता है, अगर यूडी प्लेस पे 4 आता है सो दैट नंबर कैन बी अ स्क्वायर ऑफ 2 और कैन बी अ स्क्वायर ऑफ 8। वो नंबर या तो 2 का स्क्वायर हो सकता है या तो 8 का स्क्वायर हो सकता है। ओके, चलिए किसी भी नंबर के एंड में अगर 9 आता है सो दैट नंबर कैन बी अ स्क्वायर ऑफ 3 और कैन बी अ स्क्वायर ऑफ 7। उसी प्रकार किसी भी नंबर के एंड में अगर 6 आता है यूडी सो दैट नंबर कैन बी अ स्क्वायर ऑफ 4 और कैन बी अ स्क्वायर ऑफ 6। एंड किसी भी नंबर के एंड में अगर 5 आता है सो दैट नंबर विल बी डेफिनेटली अ स्क्वायर ऑफ 5। मतलब वो नंबर जो होगा वो या तो 5 या तो यूनिट प्लेस पे 5 वाले नंबर का स्क्वायर होगा। ओके, चलिए, और किसी भी नंबर के अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड में 0 आता है सो दैट नंबर विल बी डेफिनेटली अ स्क्वायर ऑफ 10। 10 या 10 के फॉर्म में अगर कोई नंबर हो तो उसका स्क्वायर होगा अगर एंड में 0 है तो। ओके, सो यहाँ तक हमने ये एनालाइज किया कि अगर यूनिट डिजिट पे अलग अलग नंबर्स आए तो वो प्राइमरी नंबर, उसका प्राइमरी नंबर क्या हो सकता है, किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, ये हमने यहाँ तक सीखा। ओके, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये सीखने वाले हैं आज के वीडियो में कि हम लोग स्क्वायर रूट तो निकालना सीखेंगे। हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट तो निकालना सीखेंगे ही। हमारे इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। और जब भी हम लोग स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट दो तरह के नंबर्स का हम लोग सीखेंगे कि नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो तो कैसे काम करेंगे, और नंबर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो कैसे काम करेंगे। मैं आपको दोनों टेक्निक्स बताऊंगा कि स्क्वायर रूट हम दोनों टाइप के नंबर्स का निकालेंगे। अगर हमारा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो कैसे काम करेंगे, इसको हम पहले सीखेंगे। और उसके बाद अगर नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो कैसे काम करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये भी सीखेंगे। ओके, सो दोनों को वन बाय वन हमें सीखना है। ये टेक्निक मैंने बेसिकली वैसे नंबर्स के लिए बताया जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। पहले हम लोग फाइंड करना सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट। तो वैसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वो इन नंबर्स का स्क्वायर होगा।
तो हमने इन्हीं को समझा कि अगर एंड में यूनिट डिजिट अलग अलग आ रहे हैं तो उसका प्राइमरी नंबर क्या हो सकता है, हमने यहाँ पे इसको समझा। ओके, चलिए तो हम लोग सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का। तो ये हमारा फर्स्ट केस होगा। तो सपोज दैट हमें शुरू करते हैं यहाँ से 3136, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है कि क्या होगा। ओके, सो अब देखिए इसके एंड में परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है तो ऑब्वियसली इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये मैंने इसका मेथड लिख दिया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इस मेथड को अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। बाकी मैं भी इसको अच्छे से डिक्टेट कर दूंगा कि हम कैसे प्रोसेस पे काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालते हुए हम लोग 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है सबसे पहले वो देखें। जो भी नंबर हमें दिया गया है हम सबसे पहले टारगेट करेंगे उसके यूनिट प्लेस के डिजिट को, कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है पहले वो देखें। आप आराम से लिख सकते हैं कि इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है। इस नंबर का यूनिट डिजिट हमारे पास 6 है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल एंड ऑन 4 और 6। क्योंकि 6 अगर नंबर के लास्ट में है, आपने अभी सीखा किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 6 आता है तो वो नंबर किस किस का स्क्वायर हो सकता है, या तो 4 का स्क्वायर होगा और या तो 8 का स्क्वायर होगा। किसी भी नंबर के एंड प्लेस पे अगर 4 आता है, अगर यहाँ पे 6 आता है, सॉरी, किसी भी नंबर के एंड प्लेस पे अगर 6 आता है तो वो नंबर किस किस का स्क्वायर हो सकता है, या तो 4 का स्क्वायर या तो 6 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे इसी बात को लिखा है कि अगर इसका यूनिट डिजिट 6 है तो ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट जो भी आएगा दैट विल एंड ऑन ईदर 4 और 6। इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा दैट विल एंड ऑन ईदर 4 और 6, या तो 4 पे एंड होगा या तो 6 पे एंड होगा। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 6 है और 6 कैसे मिलता है, किस किस का स्क्वायर करके मिलता है, या तो 4 का स्क्वायर करने पे हमारा यूडी 6 आता है या तो 6 का स्क्वायर करने पे यूडी 6 आता है। तो इसका मतलब हम लोग यूडी को देख के बता सकते हैं कि इस नंबर का जो भी स्क्वायर रूट होगा उसका लास्ट का डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो सबसे पहले हमने ये पता कर लिया कि 4 या 6। अब नाउ स्टेप 2 में हमने क्या लिखा, नाउ लीव 2 डिजिट्स फ्रॉम एंड एंड चेक द रिमेनिंग नंबर, इन दिस केस इट इज 31। चलिए, so 5 square less than 31 less than 6 square, so the 10th digit of square root should be 5। चलो मैं इसको डिक्टेट कर रहा हूँ, बस मैं भी इसको करके बताऊंगा पूरा। स्टेप 3 में अगेन आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको आराम से लिख लो। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा प्रोसेस ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो स्टेप 3 हमारे पास ये है, नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 3136 कैन बी 54 और 56। For this we have to check whether 31 is closer to 5 square or 6 square. As 31 is closer to 6 square, so hence square root of 3136 is equal to 56. This is the answer. चलिए ये तो मैंने पढ़ के बताया, अब इसको हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इसको एक्चुअली में कैसे करेंगे। सब लोग ध्यान से देखो, प्रोसेस आपने लिख लिया होगा अभी तक, तो अगर मैं इसको समझा दूंगा तो इसके तुरंत बाद आप उस प्रोसेस को एक बार पढ़ लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए कैसे काम करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करेंगे और कैसे काम करेंगे आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नंबर एंड कहाँ पे हो रहा है, सबसे पहले देखो कि नंबर का यूडी क्या है। यूडी का मतलब यूनिट डिजिट क्या है, आपने देखा कि यूडी 6 है, तो अगर यूडी 6 है तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके एंड में 6 किन किन नंबर को स्क्वायर करने पे मिलता है, 4 का स्क्वायर करने पे 16 और 6 का स्क्वायर करने पे 36। तो अगर लास्ट में 6 आना है तो या तो नंबर के एंड में 4 होगा या तो 6 होगा, जो भी नंबर आएगा उसके एंड में 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। इसका यूडी 6 है, तो जिस नंबर का ये स्क्वायर रूट होगा उस नंबर के एंड में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों नंबर के स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 मिलता है, इसीलिए हमने लिखा कि जो भी नंबर आंसर होगा उसके लास्ट में या तो 4 आएगा या तो 6। चलो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ से दो नंबर्स को छोड़ दो, यहाँ से 2 डिजिट को छोड़ के अब बाकी नंबर्स को आप ध्यान से देखो। यहाँ से 2 डिजिट को छोड़ के बाकी नंबर्स को आप ध्यान से देखो क्या लिखा है,
31 लिखा है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? 31 लिखा है। सो 31 हमें देखना है किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच लाई करता है। क्या बोला मैंने? दो डिजिट को छोड़ के बाकी नंबर को देखिए, क्या लिखा है? 31 लिखा है। सो 31 हमें ये चेक करना है कि किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच ये लाई करता है। तो आप आराम से बता सकते हैं कि 5 का स्क्वायर हो गया 25 एंड 6 का स्क्वायर हो गया 36। देखो ये वैल्यू इन दोनों के बीच का वैल्यू, यस और नो? 31 इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच का वैल्यू है। तो हमने दोनों नंबर्स को यहाँ पे लिख दिया नीचे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला वैल्यू होगा, ऑलवेज जो फर्स्ट वाला वैल्यू होगा ये मिलेगा 5 का स्क्वायर करने पे। तो इसका मतलब जो 10th डिजिट होगा वो डेफिनेटली 5 हो जाएगा। हमने जैसे ही ये निकाला तो जो भी फर्स्ट वैल्यू होगा, ऑलवेज फर्स्ट वैल्यू जिस नंबर का स्क्वायर होगा वही नंबर हमारा 10th डिजिट हो जाएगा। तो ये नंबर जो है, ये पहला नंबर 25 है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब हमारे आंसर का 10th डिजिट क्या हो जाएगा? डेफिनेटली 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे या तो 5 लिख दिया, यहाँ पे भी 5 लिख दिया। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि आंसर या तो 54 होगा या तो 56 होगा। यहाँ तक सब लोग क्लियर? क्या किया मैंने, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका यूडी देखो 6 है। 6 किन किन नंबर को स्क्वायर करने पे मिलता है? या तो 4 का स्क्वायर करने पे मिलेगा यूडी पे 6, या तो 6 का स्क्वायर करने पे यूडी पे 6। तो इसका मतलब जो भी नंबर आंसर होगा उसके लास्ट प्लेस पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। हमने उन दोनों वैल्यूज को लिख दिया। अब इसके बाद हमने दो डिजिट को छोड़ के बाकी नंबर को देखा। बाकी नंबर था 31। 31 किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच पड़ता है? तो 31 25 और 36 के बीच लाइन करता है। तो हमने देखा कि जो पहला वैल्यू है ये 25 है और ये 5 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब डेफिनेटली जो 10th प्लेस का डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमने दोनों में 5 लिख दिया। क्लियर? मतलब जो आंसर होगा वो या तो 54 होगा या तो 56 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा डेफिनेटली कैसे पता करेंगे? बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे इन दो वैल्यूज में से किस वैल्यू के ज्यादा नजदीक 31 है? क्या बोला मैंने? 31 इन दो में से किस वैल्यू के ज्यादा क्लोज है, वही हमारा आंसर देगा। तो 31 का 25 से गैप कितना है? 6 का है। लेकिन 31 का 36 से गैप कितना है? 5 का है। तो 31 किसके ज्यादा क्लोज है? 36 के ज्यादा क्लोज है। 31 यहाँ पे 36 नंबर के ज्यादा क्लोज है। तो इसका मतलब 36 बाद वाला नंबर था। तो जो बाद वाला नंबर यहाँ पे हमने लिखा है दैट शुड बी द आंसर। तो आंसर कितना हो गया? 56 हमारा आंसर हो गया। और इसी को मैंने यहाँ पे डिक्टेट करके आपको समझा के लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए फिर से एक बार क्या किया हमने। आप यूनिट प्लेस का नंबर देखोगे 6 था। 6 किस किस नंबर को स्क्वायर करने पे मिलता है यूनिट प्लेस पे? या तो 4 का स्क्वायर करने पे या तो 6 का स्क्वायर करने पे। मतलब जो भी आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। हमने दोनों पॉसिबिलिटीज लिख लिया। अब उसके बाद दो डिजिट को छोड़ के बाकी नंबर को देखोगे। बाकी नंबर है 31। 31 किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच आता है? तो आप बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 इन दो नंबर्स के बीच पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से जो पहला वैल्यू होगा ये 5 का स्क्वायर है। तो 10th प्लेस का डिजिट क्या हो जाएगा? ऑलवेज 5 हो जाएगा। जो पहला वैल्यू होगा उसी का जो नंबर आएगा वही 10th प्लेस का डिजिट हो जाएगा, यानी 5 होगा। मतलब आंसर या तो 54 होगा या तो 56 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? आप ये देख लो कि 31 नंबर इन दो नंबर्स में से किसके ज्यादा करीब है, किसके क्लोज है। सो 31 का 25 से गैप 6 का, 31 का 36 से गैप 5 का। तो गैप कहाँ पे कम है, किसके क्लोज है? 36 के क्लोज है। तो बाद वाले नंबर के क्लोज है। तो जो बाद वाला वैल्यू होगा दैट विल बी द आंसर। अगर पहले वाले नंबर के क्लोज होता तो पहला वाला आंसर हो जाता। अगर बाद वाले नंबर के क्लोज है तो बाद वाला नंबर आंसर होगा। तो सिंपली आंसर इज 56। तो 3136 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 56 इज द आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए वंस अगेन आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स पे। अब जैसे फिर से हमारे पास ये एग्जांपल देखिए 5184। अब फटक से आप लोग एकदम 4 से 5 सेकंड में आंसर कर सकते हो इस मेथड को, अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो। चलिए तो फटाफट बताइए 5184 का वैल्यू स्क्वायर रूट कितना होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंड में 4 है। एंड में 4 किन किन नंबर्स को स्क्वायर करने पे मिलेगा? आप अगर देखोगे यहाँ पे मैंने आपको टेबल बना दिया है एकदम। आप टेबल को देख करके आप आराम से आंसर कर सकते हो। और इसको याद करने का तरीका क्या, देखो एक चीज और आप याद रखो कि इन दो नंबर्स का सम ऑलवेज जो सेट मिल रहा है, दो नंबर्स का सम ऑलवेज 10 हो।
1 का स्क्वायर करने पे यूडी प्लेस पे 1 मिलता है, और 1 प्लस 9 10 होगा, तो 9 का स्क्वायर करने पे भी देखो यूडी प्लेस पे 1 मिलेगा। सिमिलरली देखो 2 का स्क्वायर करने पे यूडी प्लेस पे 4 मिलता है, तो 2 में कितना जोड़ देंगे कि 10 मिले, 8 जोड़ना पड़ेगा, तो देखो 8 का स्क्वायर करने पे भी यूडी प्लेस 4 मिलेगा। क्लियर। 3 का स्क्वायर करने पे यूडी प्लेस पे 9 मिलता है, तो 3 प्लस 7 10 होता है, तो देखो 7 का स्क्वायर करने पे भी यूडी प्लेस पे सेम नंबर मिलेगा 9। सिमिलरली देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करने पे 16, यूडी प्लेस पे 6 है, अगेन 4 प्लस 6 10 होता है, तो 6 का स्क्वायर करने पे भी यूडी प्लेस पे 6 आ रहा है। ओके, तो ये हमेशा एप्लीकेबल होगा, तो आप यहाँ से आराम से पता कर सकते हो। अब देखो हमारे पास जो नंबर है, यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर है, 5184। चलिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 एंड में 4 है तो कैसे मिलेगा, एंड में 4 कैसे मिलेगा, या तो 2 का स्क्वायर करने पे या तो 8 का स्क्वायर करने पे। करेक्ट। इन दो नंबर्स का सम ऑलवेज 10 आएगा, आप देख लेना, अभी पिछले एग्जांपल में जो हमने किया था वो भी हो रहा था, इन दो नंबर्स का सम 10 आएगा। ठीक है, तो 4 जो मिलेगा यूडी प्लेस पे वो कब मिलेगा, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे या तो 8 का स्क्वायर करेंगे। ओके, चलिए तो हमने यूनिट प्लेस का नंबर फाइंड कर लिया कि या तो 2 होगा या तो 8 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दो डिजिट को छोड़ के बाकी नंबर को देखो, बाकी नंबर इज 51। 51 किन दो स्क्वायर वैल्यूज के करीब है, 51 है 49 जो 7 का स्क्वायर होता है, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64, इन दो स्क्वायर वैल्यूज के बीच है 51। तो देख लो यहाँ पे हमारा जो पहला वैल्यू है 7 का स्क्वायर 49, इसका मतलब 10th प्लेस पे डेफिनेटली क्या आएगा 7 आ जाएगा। तो आंसर या तो 72 होगा या तो 78 होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा, आप ये चेक कर लो कि 51 किन दो वैल्यूज के करीब है। आप आराम से बता सकते हैं कि सर 51 49 के करीब है, पहले वाले वैल्यू के करीब है, तो जो पहला वाला वैल्यू होगा 72, दैट विल बी द आंसर। जो पहला वाला वैल्यू होगा 72, दैट विल बी द आंसर। 72 क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर सब लोग। चलिए वंस अगेन फटाक से हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। फिर से देखो एग्जांपल आपके सामने, देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस का नंबर कौन सा 44 है, उसका यूडी क्या है 4 है, तो 4 फिर से कैसे मिलेगा, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे या तो 8 का स्क्वायर करेंगे, तो जो आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। चलिए वंस अगेन, अब देखिए दो नंबर को छोड़ के, राइट से दो नंबर को छोड़ के बाकी क्या बचा है 77 बचा हुआ है। तो 77 बचा है तो ठीक है, ये किन दो स्क्वायर वैल्यूज के करीब पड़ता है, आप बोलेंगे सर यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों के बीच है। तो जो पहला वैल्यू होगा 64 वो किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, तो 8 हो जाएगा हमारा 10th प्लेस का डिजिट। अब आप आराम से बता सकते हो कि ये 77 किसके ज्यादा क्लोज है। अगर आप ध्यान से देखें तो 77 से 64 यहाँ पे गैप कितने का, यहाँ पे आपका हो गया 6, और यहाँ पे 6 7 13 का गैप, और यहाँ पे अगर आप गैप देखेंगे तो यहाँ पे गैप कम है, 77 से 81 का गैप यहाँ पे कम है, और जिसके ज्यादा क्लोज होगा यानी किस वैल्यू के ज्यादा क्लोज है 81 के ज्यादा क्लोज है, बाद वाले नंबर के ज्यादा क्लोज है, तो बाद वाला नंबर 88 विल बी द आंसर। 88 will be the answer। सिंपल, सब लोग समझ पा रहे हैं। चलिए सब लोग क्लियर होप सो। चलिए नेक्स्ट वैल्यू, फटाक से नेक्स्ट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा देखते हैं जल्दी से। चलिए आप लोग बताएंगे, यहाँ पे यूनिट प्लेस का डिजिट अगेन 4 है, तो आंसर जो आएगा उसके यूडी पे या तो 2 आएगा और या तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यूडी प्लेस पे या तो 2 आएगा या तो 8 आ जाएगा। क्लियर। अब दो डिजिट को छोड़ के बाकी नंबर को देखो, बाकी नंबर 17 है, 17 या तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, इन दो नंबर्स के बीच लाई करता है। तो आप आराम से बता सकते हो कि जो 10th प्लेस का डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा इनमें से, देखो गैप किसके साथ कम है, पहले नंबर के साथ ज्यादा क्लोज है, तो पहला वाला जो वैल्यू होगा दैट विल बी द आंसर। इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 42 इज द आंसर। ओके, होप सो क्लियर, मजा आ रहा सभी को। चलिए फटाफट फिर ये तीन वैल्यूज आप लोग कमेंट करो जल्दी से, क्या क्या होंगे जल्दी से देखो सब लोग, इनके आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। वंस अगेन इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए वंस अगेन देखेंगे सब लोग, यहाँ पे 6561, तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 कैसे मिलेगा, या तो 1 का स्क्वायर करने पे या तो 9 का स्क्वायर करने पे। करेक्ट, 1 का स्क्वायर करने पे 1 मिलता है, 9 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट प्लेस पे 1 मिलता है, तो यूनिट प्लेस का नंबर या तो 1 होगा या तो 9 होगा।
ओके चलिए अब टेंथ प्लेस का नंबर फाइंड करो। तो दो डिजिट को छोड़ के बाकी नंबर को देखो। 65 है, 65, 64, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81, इन दो नंबर्स के बीच लाई करता है। तो कौन सा वैल्यू होगा टेंथ प्लेस पे? आप आराम से बता सकते हो, यहाँ पे 8 हो जाएगा दोनों में टेंथ प्लेस पे, क्योंकि 8 का स्क्वायर है 64। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा कैसे बताएंगे? आप ये चेक कर लो कि जो वैल्यू 65 है वो किसके ज्यादा क्लोज है? 64 के ज्यादा क्लोज है। इसका मतलब पहला वाला वैल्यू जो 81 है दैट विल बी द आंसर। 81 इज द आंसर। ओके सब लोग क्लियर, समझ में आ रहा है? होप सो क्लियर यहाँ तक सभी को। चलिए होप सो क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बताइए, नेक्स्ट हम लोग कैसे करेंगे? सब लोग ध्यान से देखो, नेक्स्ट हम लोग क्या काम करेंगे। सी हमारे पास वैल्यूज लिखे हुए हैं 96, तो 96 के यूडी प्लेस पे क्या है? 6 है। तो अगेन 6 कैसे मिलेगा? या तो 6 का स्क्वायर करने पे, या तो 4 का स्क्वायर करने पे, या तो 4 का स्क्वायर करने पे, या तो 6 का स्क्वायर करने पे हमारे यूडी प्लेस पे 6 मिलता है। चलिए अब बताइए इसके साथ आप देखो बाकी का डिजिट क्या है? 73 है। तो 73 क्या मिलेगा? 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, इन दो वैल्यूज के बीच है। तो आप यहाँ पे बहुत आराम से बता सकते हो कि टेंथ प्लेस का डिजिट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा दोनों में। चलो अब उसके बाद देखो 73 किसके ज्यादा क्लोज है? 64 से गैप कितना है इसका? तो इसका गैप यहाँ पे आपका 6, 3, 9 का है। और 81 से गैप देखोगे तो 81 से गैप कितना है? 81 से गैप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8 का है। ऐसे कैलकुलेशन में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 64 से 73 का गैप कितने का है? तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 और 3 9 का गैप है। और यहाँ पे गैप कितने का है? यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 7 और 1 8 का गैप है। तो यहाँ पे गैप किसके साथ कम है? 81 के साथ। 81 के ज्यादा क्लोज है, तो बार वाला वैल्यू जो होगा दैट विल बी द आंसर। 86 विल बी द आंसर। ओके होप सो क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? तो चलिए नेक्स्ट वैल्यू इज 2916। हमारे यूडी प्लेस पे क्या लिखा है? 6 लिखा हुआ है। और 6 कैसे मिलेगा? किस किस का स्क्वायर करके 6 मिलता है? आप लोग आराम से बता सकते हो, या तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करने पे, या तो 6 का स्क्वायर करने पे यूडी प्लेस पे 6 मिलेगा। ठीक है क्लियर? अब इसके बाद दो डिजिट को छोड़ के बाकी नंबर्स को देखिए। बाकी नंबर्स कितना है? 29 है। 29 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या होता है? 25 हो गया 5 का स्क्वायर और 36 हो गया 6 का स्क्वायर। तो मतलब टेंथ प्लेस का डिजिट डेफिनेटली क्या होगा? फर्स्ट वाला वैल्यू 5 हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों में से कौन सा होगा, हम कैसे चूज करेंगे? तो 29 किसके ज्यादा क्लोज है? आप आराम से बता सकते हो। 25 के साथ गैप 4 का, 36 के साथ गैप ज्यादा हो जाएगा। तो 25 के ज्यादा क्लोज है, तो फर्स्ट वाला वैल्यू, तो यहाँ पे भी फर्स्ट वाला वैल्यू हमारा हो जाएगा आंसर। 54 इज द आंसर। ओके होप सो क्लियर, यहाँ तक सब लोग क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है सभी को? चलिए तो ऐसे बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आप बहुत चुटकियों में आराम से निकाल सकते हैं। सो दीज आर द आंसर्स। प्रोसेस आपको ऐसे ही करना है। ओके यहाँ तक होप सो सब लोग क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने, ये और कुछ वैल्यूज हैं। चलो फटाफट वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो, ये तीनों क्वेश्चन आपने कितने सेकंड में सॉल्व कर दिया। वीडियो को पॉज करके एवरीवन फटाफट कमेंट कीजिए, ये तीनों क्वेश्चन आपने कितने सेकंड में सॉल्व कर दिया। फटाक से सब लोग कमेंट कीजिए, ठीक है? चलिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। 69 यूडी प्लेस पे 9 है, और 9 कैसे मिलेगा? किस किस नंबर को स्क्वायर करने पे मिलेगा? या तो 3 का स्क्वायर करने पे, या तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करने पे। ठीक है 3 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर करने पे यूडी प्लेस पे 9 मिलता है। अब दो नंबर को छोड़ के यहाँ पे बाकी नंबर देखो 75 है। 75 को हम लोग क्या करेंगे? ये किस किस नंबर का स्क्वायर वैल्यू के करीब है? अगर आप देखें तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, इन दो वैल्यूज के बीच है 75। तो इसका मतलब 10th प्लेस का जो नंबर हो जाएगा वो कौन सा नंबर होगा? 8 हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है चलो वंस अगेन 75 किसके ज्यादा क्लोज है? अगर आप देखें यहाँ से 64 से इसका गैप 11 का है, यहाँ पे 11 का गैप है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें 81 के साथ इसका गैप कम है, ये 81 के ज्यादा क्लोज है। तो इसका मतलब बाद वाला नंबर जो होगा दैट विल बी द आंसर। 87 will be the answer. ओके चलिए वंस अगेन 15129। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट अभी तक 4 थे, यहाँ पे एक नंबर ऑफ डिजिट एक्स्ट्रा हो गए, 5 हो गए। कैसे काम करेंगे?
तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसा हमने अभी तक सीखा। हम लोग बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे, और कैसे काम करेंगे अभी देखते हैं। चलो एवरीवन, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। द क्वेश्चन इज 515129, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, सी अगेन यूडी प्लेस पे क्या है, 9 है, तो 9 क्या मिलेगा किस किस का स्क्वायर करने पे। आप बोलेंगे सर या तो 3 का स्क्वायर करने पे या तो 7 का स्क्वायर करने पे, सिंपल। चलिए अब दो डिजिट को मैंने आपको छोड़ने को बोला था, आप दो डिजिट को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को देखिए कितना लिखा हुआ है। राइट से दो डिजिट को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को देखो कितना लिखा है। जो काम हम वहां पे कर रहे थे सेम काम कर रहे हैं। राइट से दो नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को देखो क्या लिखा है, 151। 151 किस किस नंबर को स्क्वायर करने पे मिलता है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 14 का स्क्वायर तो 196 हो गया, और पीछे और 13 का स्क्वायर 169, और पीछे और 12 का स्क्वायर 144, और 13 का स्क्वायर 169। इन दो वैल्यूज के बीच लाई करता है हमारा नंबर 15। ओके, तो सेम प्रोसेस, पहला वैल्यू है 144 जो कि 12 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा दैट विल बी 12। जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 12। आई थिंक सबको ऑडिबल है, थोड़ा साउंड का इशू हो रहा था। आई थिंक सब लोग क्लियरली ऑडिबल है। चलिए सो माइक ऑन है। चलिए सो यहाँ पे बहुत आराम से आप लोग बता सकते हो कि राइट से दो डिजिट को छोड़ के बाकी नंबर कितना मिला, 151 मिला, जो कि 144 और 169 के बीच लाई करता है। 144 12 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला वाला जो वैल्यू है वो 12 का स्क्वायर है। इसका मतलब बाकी का नंबर क्या हो जाएगा, आगे 12 हो जाएगा दोनों में। चलिए अब सेम प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। 151 किसके ज्यादा क्लोज है, आप आराम से बता सकते हो। 144 से इसका गैप कितने का, 7 का गैप है। 169 से ज्यादा गैप है, किसके ज्यादा क्लोज है, 144 के, फर्स्ट वाले वैल्यू के ज्यादा क्लोज है। जो फर्स्ट वाला वैल्यू होगा दैट विल बी द आंसर। जो फर्स्ट वाला वैल्यू होगा दैट विल बी द आंसर। ओके, होप सो क्लियर, सबको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए वंस अगेन अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 18769, इसको अलग पेज पे करते हैं आराम से। 18769 ये नंबर था। चलिए फटाक से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा, फिर से लास्ट वैल्यू 9 है, तो 9 किस किस का स्क्वायर करने पे मिलता है, या तो 3 का या तो 7 का। इन दो नंबर्स का स्क्वायर करने पे यूडी बेस पे 9 मिलते हैं। चलिए अब राइट से दो डिजिट को छोड़ दो और बाकी नंबर कितना मिलेगा, 187 मिलेगा। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि किन दो स्क्वायर वैल्यूज के बीच है। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। ये नंबर इन दो स्क्वायर वैल्यूज के बीच लाई करता है आराम से। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बता सकते हैं, पहला वाला वैल्यू 13 का स्क्वायर है, तो रेस्ट नंबर विल बी 30। क्लियर, और इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, देख लो गिवन नंबर किसके ज्यादा क्लोज है, 169 के कि 196 के। 169 से इसका गैप हो जाएगा यहाँ पे 70, 18 का गैप, फर्स्ट नंबर के साथ इसका गैप है यहाँ पे 18 का गैप है। ओके, हाँ, और सेकंड नंबर के साथ इसका गैप यहाँ पे ऑब्वियसली कम है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 9 का गैप है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर के ज्यादा क्लोज है। हमारा गिवन नंबर सेकंड नंबर के ज्यादा क्लोज है, तो ऑब्वियसली जो सेकंड वैल्यू होगा दैट विल बी द आंसर। सेकंड वैल्यू विल बी द आंसर। ओके, ऑल्सो क्लियर, सब लोग समझ आ रहे हैं, मजा आ रहा है सभी को। चलिए, तो ये वैल्यूज, ये सारे कैलकुलेशंस आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा काम देंगे। और जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ये इतना बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें याद होनी चाहिए, जैसे टेबल, स्क्वायर वैल्यूज, क्यूब वैल्यूज, ये सब आपको ठीक से याद होना चाहिए जितना मैंने बताया था। टेबल कम से कम मिनिमम 20 तक का, स्क्वायर वैल्यूज मिनिमम 30 तक का, एंड क्यूब वैल्यूज मिनिमम 20 तक का, इतना मिनिमम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, चलिए तभी ये सब कैलकुलेशन आउट ऑफ पास्ट कर पाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू सम मोर एग्जांपल्स, और भी एग्जांपल्स आपके पास हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आता जाएगा। तो बताइए वंस अगेन, यहाँ पे देखो लास्ट के दो डिजिट 0 1 है, तो लास्ट प्लेस पे 1 लिखा है। 1 किस किस नंबर को स्क्वायर करने पे मिलेगा, या तो 1 को या तो 9 को।
1 या 9 को स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 1 मिलता है। चलिए, तो इसका मतलब इसके बाद बाकी नंबर देखो, 2 डिजिट्स को छोड़ के बाकी का नंबर कितना है, 630 है। अब 630 किन किन स्क्वायर वैल्यूज के बीच पड़ता है ये बता, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि 630 किस किस स्क्वायर नंबर्स के बीच पड़ता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 630 आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आप अगर स्क्वायर वैल्यूज देखे होंगे तो मैंने कल बताया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट्स करो कि 630 किन दो स्क्वायर वैल्यूज के बीच पड़ेगा, फटाफट। चलिए, बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है, सही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने याद किया है वैल्यूज 625 और 676, ये दो वैल्यूज के बीच, ये दो वैल्यूज के बीच ये 630 लाई करता है। ये दो स्क्वायर वैल्यूज के बीच मैंने आपको बताया था, जस्ट बोला मैंने कि स्क्वायर वैल्यूज 30 तक का याद होना चाहिए मिनिमम, अप टू 30 तक। सो ये 630 इन दो वैल्यूज के बीच लाई करता है। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है, हेलो चेक, 1 सेकेंड, हेलो, ओके, आई होप सो साउंड इज क्लियर। ओके, सो यहाँ पे जो वैल्यू है देखो, जो फर्स्ट वैल्यू है वो 25 का स्क्वायर है 625, तो यहाँ पे जो रेस्ट नंबर होगा दैट विल बी 25। अब रेस्ट नंबर 25 हो गया, तो बाकी आप बता सकते हो आराम से किसके साथ गैप कम है, 625 के साथ ये नंबर ज्यादा क्लोज है फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पे भी फर्स्ट वैल्यू विल बी द आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए, इसका आंसर आप लोग फटाक से कीजिए सब लोग, जितने लोग सॉल्व कर रहे हैं फटाफट एकदम 10 सेकंड के अंदर सब लोग आंसर्स कमेंट करो क्या आएगा, जल्दी से। चलिए, काफी लोगों के राइट आंसर्स आ रहे हैं, देखते हैं हम लोग। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो वन सेकेंड, यूडी यहाँ पे 6 है, जो कि किस किस का स्क्वायर करने पे मिलता है, 4 का या 6 का स्क्वायर करने पे। ठीक है, अब बाकी नंबर देखो 750 है, तो इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर 729 और 784 हो जाएगा। दो नंबर्स हैं 27 एंड 28, इन दोनों के स्क्वायर होते हैं दोनों। आपको स्क्वायर वैल्यूज अच्छे से याद होने चाहिए, मैंने पहले ही बताया। तो ये दो स्क्वायर वैल्यूज के बीच में 750 लाइन करता है। तो ऑब्वियसली देख लो, ये 27 का स्क्वायर होता है, तो फर्स्ट वाला वैल्यू हो गया 27, यहाँ पे इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 27। अब देखो किस वैल्यू के ज्यादा करीब है, 729 के ज्यादा क्लोज है हमारा गिवन नंबर, तो फर्स्ट वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू होगा 274 विल बी द आंसर, 274 विल बी द आंसर। ठीक है, होप सो क्लियर, यहाँ तक सब लोग क्लियर हो रहा है, सभी को मजा आ रहा है। तो ऐसे बड़े से बड़े नंबर के स्क्वायर वैल्यूज आप चुटकियों में निकाल सकते हो इस मेथड से, बस आपको टेक्निक याद रखना पड़ेगा और थोड़े स्क्वायर वैल्यूज की वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सब लोग क्लियर, होप सो यहाँ तक क्लियर। चलिए, अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये सीखा कि हम लोग किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ओके, अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे आपने अगर देखा होगा अभी तक हम लोग परफेक्ट स्क्वायर किस किस को बोलते थे, जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 9, 16, 256, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो इनका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हमने अभी तक सीखा। अब अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रूट ओवर 17 हो गया, रूट ओवर 19 हो गया, रूट ओवर 59 हो गया, इस तरह के अगर नंबर्स रहे, इस तरह के अगर नंबर्स हमें दिए जाए, दोज आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो इनके स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालें, ये भी तो कभी कभी कैलकुलेशन में आता है ना, तो इनके स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हमें ये समझिए। तो आप लोग काफी देख के घबरा गए होंगे कि स्क्वायर रूट का तो हमने निकाल लिया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन स्क्वायर रूट नंबर्स का हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना ज्यादा इजी है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स का स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना ज्यादा इजी है। कैसे,
हमें बस इस फॉर्मूला को फॉलो करना है। आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा है हमें उसको फॉलो करना है। एंड द फॉर्मूला इज, आपके सामने लिखा है देखो, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2√y। अब यहाँ पे x और y क्या है, हमें इस फॉर्मूला को याद रखना है। सपोज दैट मैंने आपको बोला कि √13 का आप निकालो स्क्वायर रूट। 13 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, और इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, ये जो गिवन वैल्यू है वही x का वैल्यू हो जाएगा। गिवन वैल्यू ही x का वैल्यू हो जाएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 13 हो गया। तो y क्या है, y वो नंबर है जो कि इस नंबर का लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इस नंबर से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा, आप बोलेंगे सर 9। 13 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वही y का वैल्यू हो जाएगा। तो 13 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 9 होता है। क्या, तो 9 जो है वो y का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली दोनों वैल्यूज को पुट कर दो। x का वैल्यू गिवन वैल्यू हो गया यानी कि 13, x का वैल्यू हमारा गिवन वैल्यू हो गया यानी कितना, 13 हमारा गिवन वैल्यू हो गया यहाँ पे x का वैल्यू। y का वैल्यू जो हमने यहाँ पे लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर लिया है, इट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया, डिवाइडेड बाय 2√y। 2√y यानी 2√9। दैट्स इट। क्लियर। जो नंबर दिया रहेगा वो x का वैल्यू रहेगा, जो हमने लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाला नियरेस्ट, वो y का वैल्यू। हमने पुट कर दिया दोनों को। अब बस कैलकुलेशन है, यहाँ से 13 और 9 यहाँ पे ऐड कर दोगे, आपका 22 हो जाएगा। और उसके बाद नीचे आपका ये रूट से 3 निकल जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा। तो आप इसे बहुत आराम से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इसको डिवाइड करो यहाँ पे 3.5 के लगभग आएगा अप्रोक्सीमेटली। मैं 0.1 डेसिमल तक ही मैं रख रहा हूँ उसको, ठीक है। सो अप्रोक्स वैल्यू 3.5 आ रहा है लमसम, तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के तौर पे आ गया √13 का स्क्वायर। ओके, तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, आप उसका स्क्वायर रूट आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, होप क्लियर सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगले स्लाइड वैल्यू, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिया है। फटाफट आप लोग ये तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वीडियो को पॉज करके फटाफट सॉल्व करो, और कितने सेकंड में आपने आंसर फाइंड कर लिया वो सेकंड्स आप कमेंट सेक्शन में टाइप करो। चलिए फटाफट सब लोग चेक कीजिए क्या आंसर आ रहे हैं। ओके, सो बताइए √10 यहाँ पे हमने फिर से निकालना है। तो x का वैल्यू हो गया 10, x का वैल्यू यहाँ पे हो गया 10, और y का वैल्यू क्या होगा, नियरेस्ट लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी अगेन 9 हो गया। तो डिवाइडेड बाय 2√9, 2√9 हो गया। दिस वन विल गिव 19/6। 19/6 को अगर आप डिवाइड करें यहाँ से 6 18, 3.15 will be the answer. Okay, clear. Okay, next value √14। √14 में x का वैल्यू हो गया 14, y का वैल्यू कितना, अगेन 9 हो गया y का वैल्यू, और यहाँ पे 2√9 अगेन आपका नीचे आ गया सेम। तो 14 और 9 ये कितना हो गया आपका, ये 23 हो गया, डिवाइडेड बाय, ये आपका 23 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 6 हो गया। अगेन इसको डिवाइड करो, 6 18, 40 और 20 बचेगा। यहाँ पे 3.83 will be the answer। अप्रोक्सीमेशन करके 3.83 will be the answer। ओके, ऑप्शन क्लियर। चलिए वंस अगेन √265, गिवन वैल्यू x का वैल्यू हो गया। अब नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नियरेस्ट लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपने अभी कैलकुलेट किया कि नियरेस्ट लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा। फटाफट कमेंट करो सब लोग। 265, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे 265, तो 20 का स्क्वायर, आप देखो 1/1 स्क्वायर वैल्यूज कैसे, 18 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा चले जाएंगे। आप नॉर्मली इस पे आओ, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, तो 16 का स्क्वायर 256 लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। so 256 will be the value of 1, 256, एंड डिवाइडेड बाय 2√256, यानी नीचे क्या हो जाएगा, 2√16 आ जाएगा। 256 रूट में लेंगे तो 16 बाहर आ जाएगा। चलिए अब इसे कैलकुलेट कीजिए यहाँ से, तो ये हो गया 8, 11 और 1 बर्गर क्या, 8 और ये 521, ठीक है।
ठीक है, एंड दैट इज 32। सो सर आराम से कैलकुलेट कर लो, आपका जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 265। ओके, सो होप सो यहाँ तक सब लोग क्लियर है, सब लोग कर पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। ये एक वैल्यू हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे लास्ट, इसको फटाफट सब लोग कैलकुलेट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए सब लोग चेक करेंगे और फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ रहा है। चलिए कैसे करेंगे हम लोग, x का वैल्यू दिया है 374। अब देखो यहाँ से हमें y का वैल्यू, नियरेस्ट लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, अगर आप देखें तो 370, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361, तो 19 का स्क्वायर 361 विल बी द नियरेस्ट लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 361। इसके बाद 20 का स्क्वायर 400 ज्यादा हो जाएगा, तो 361 हमने लिया और यहाँ पे 219 हो जाएगा, ये सिंपली आपका 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आपका 2y आ गया नीचे एंड डिवाइडेड बाय, अब कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, आप यहाँ से कैलकुलेट करो वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 रूट वाई लिया, रूट वाई यहाँ पे 361 लेंगे तो बाहर क्या आएगा 19 आ जाएगा। चलो अब इसके बाद आप इसे कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू हो गया यहाँ पे 5 7 6 जगह 3 कैरी 1 7 735 बाई 38, तो ये हो गया आपका। हाँ ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो, जो भी वैल्यू जाएंगे वो पॉइंट में आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली हमने आज क्या सीखा, इस वीडियो में हमने ये सीखा कि आप किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नंबर, सॉरी किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, चाहे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, कैसा भी नंबर हो आप उसका स्क्वायर रूट आराम से इस वीडियो के थ्रू, इन टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने ये सीख लिया है कि हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आएंगे उसमें मैं और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि क्यूब एंड क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अगर आप उन वीडियोस को सही मायने में चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेकर के आऊं तो उन वीडियोस में अपना प्यार दिखाएं, सभी अपना सपोर्ट दिखाएं, लाइक करें वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो, और अपने कमेंट्स अपने रिव्यूज आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।